हाय गाइस, मैं द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाद मेरा नाम है। तो नदीम। यार जामा मस्जिद के नीचे से निकल आई है मूर्ति और अब खुदेगी जामा मस्जिद देखकर 56 इस्लामिक देशों में हड़कंप। अच्छा, हाँ, या वॉच वॉच करते करते हैं हैं यार। तभी पता लगेगा यार ये जामा मस्जिद से क्या हुआ है। क्या तो हुआ? वही ना, तो काउंट करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, मुगल काल में बनी हर एक मस्जिद के नीचे गहरे राज दफन है। अच्छा, और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये बात सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान भी जानते हैं। अच्छा, मगर इसके बावजूद मुसलमानों को भी पता। जब कभी जांच या सर्वे की बात की जाती है तो कुछ लोगों के सीने पर सांप लौटने लगता हाँ, है। वैसे ही लोग। ऐसा नहीं है कि मुगल काल में बनी मस्जिदों पर बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं, बल्कि इसके पीछे सैकड़ों हजारों मजबूत सबूत भी मौजूद हैं। मुगल काल में इस कदर धर्मांतरण हुए, किस कदर हिंदुओं का नरसंहार हुआ, यह सब जानने के बावजूद भी हिंदू आज भी न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। सऊदी अरब में मौजूद हमारे मक्केश्वर महादेव जी के मंदिर को तोड़कर उसे इस्लाम का पवित्र स्थल बना दिया गया। हिंदुओं को ईरान से भगाया गया, अफगानिस्तान से भगाया गया, यहाँ तक कि पाकिस्तान में हिंदू खत्म होने के कगार पर हैं। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की स्थिति भी किसी से नहीं छिपी है। यहाँ तक कि दक्षिण के कई राज्यों में जैसे केरल में भी, बंगाल में हिंदुओं की क्या स्थिति है वो भी किसी से छिपी नहीं है। केरला में हिंदू लड़कियों के साथ क्या हो रहा है उसे तो आपने द केरला स्टोरी में देख ही लिया होगा। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि मुगल काल का इतिहास लिखने वाला कोई हिंदू या फिर आरएसएस का एजेंट नहीं था, बल्कि मुगलों का इतिहास मुगलों के उन दरबारियों ने लिखा था जो मुगलों के यहाँ नौकरी करते थे। आसान शब्दों में कहें तो मुगलों का इतिहास उनके ही चाटुकारों द्वारा लिखा गया था। जैसा कि आपको ये पता है कि राम जन्मभूमि को तो न्याय मिल गया, मगर काशी का ज्ञान व्यापी और मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि न्याय के लिए आज भी चीख रहे हैं और खुद के मंदिर होने की गवाही दे रहे हैं। इसके अलावा एक और मस्जिद अब विवादों में घिर चुकी है। अच्छा, और जल्दी ही इस पर भी सुनवाई होने वाली है। तो आखिर क्या है पूरा मामला और कौन सी है वो मस्जिद, जानेंगे सब कुछ। मगर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जहां इस पूरी दुनिया में लोग सनातन धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक वर्ग विशेष पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। जहां एक तरफ पूरी दुनिया में सनातन धर्म के प्रमाण निकल रहे हैं, यानी बड़े बड़े मंदिरों और मूर्तियों के अवशेष निकल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक वर्ग विशेष सनातन धर्म का प्रमाण छिपाने का प्रयास कर रहा है। बात बात पर ईमान की बात करने वाला अब सबसे ज्यादा धोखेबाज बेईमान नजर आ रहे हैं। मुगल काल में प्रत्येक मस्जिद में सनातन धर्म के अनगिनत प्रमाण आज भी मौजूद हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि मुगल काल के दौरान बनाई गई अधिकांश मस्जिदें मंदिरों को तोड़कर उसके ही अवशेषों से बनाई गई है, या ये भी कह सकते हैं कि हिंदू मंदिरों को मॉडिफाई करके मस्जिद बना दी गई। दोस्तों, जब से राम मंदिर को न्याय मिला है तब से एक वर्ग विशेष काफी परेशान है और वो सनातन धर्म का प्रमाण छिपाने और नष्ट करने में लग गए हैं। और अब नया विवाद सामने आया है। ज्ञान व्यापी और श्री कृष्ण जन्मभूमि के बाद एक और नया मस्जिद विवादों का नया केंद्र बन गया है। और वो मस्जिद है आगरा का जामा मस्जिद, जिसको लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि आगरा के जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे प्राचीन केशव देव की मूर्तियां दफन हैं। और अब ये विवाद कोर्ट तक पहुंच चुका है। इतिहास के पन्नों में दर्ज इस बात को भला कौन झुठला सकता है कि कट्टर सोच रखने वाले मुगल शासक औरंगजेब हिंदू समाज से कितना घृणा करता था। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसने अपने ही भाई दारा शिकोह को काफिर यानी हिंदुओं के धर्म को मानने वाला कहकर मौत के घाट उतार दिया था। अब जरा सोचिए, जो व्यक्ति अपने ही सगे भाई को काफिर बोलकर मौत के घाट उतार दे,
उसके शासन काल में काफिरों यानी हिंदुओं, सिखों और बौद्धों का क्या हाल रहा। हाँ, औरंगजेब के शासन काल में हिंदुओं पर किस तरह जुल्म ढाए गए, उसके महिमा मंडल से भारत का इतिहास पटा पड़ा है। और उसी इतिहास में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि औरंगजेब ने घृणावश जब मथुरा के प्राचीन केशव मंदिर को तोड़ा तो मंदिर में मौजूद भगवान केशव की मूर्तियों को आगरा ले जाकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन कर दिया था। और अब प्रसिद्ध कथावाचक श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने मजबूत प्रमाणों के साथ आगरा के जामा मस्जिद में दबी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमाओं को निकलवाने के लिए कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दिया है। और न्यायालय ने भी देवकी नंदन ठाकुर जी का मामला स्वीकार कर लिया है। और कोर्ट ने जामा मस्जिद कमेटी, छोटी मस्जिद दीवाने खास, आगरा मस्जिद, आगरा किला, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ और श्री कृष्ण सेवा संस्थान को नोटिस भेजकर 31 मई तक अपना पक्ष रखने को कहा है। गौरतलब है कि कथावाचक श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ काफी अहम प्रमाण भी पेश किए हैं। उन्होंने पत्र में कहा है कि साल 1670 में औरंगजेब ने मथुरा में हिंदुओं के आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थल पर बने प्राचीन केशव मंदिर को तोड़कर उसी जगह पर मस्जिद का निर्माण करवाया था। मथुरा हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है, ये जानते हुए भी औरंगजेब ने इसका नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया था। जहां आरा बेगम मस्जिद, जिसे आज के समय में शाही मस्जिद ईदगाह के नाम से जाना जाता है, वो भगवान केशव मंदिर को तोड़कर उसी स्थान पर बनाई गई है। और वहाँ की मूर्तियों को आगरा के जामा मस्जिद में दबाने का सारा विवरण फारसी में लिखी किताब आलमगीरी में स्पष्ट तौर पर दर्ज है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये किताब किसी हिंदू काफिर या फिर आरएसएस के लोगों ने नहीं लिखा है, बल्कि औरंगजेब के दरबारी कवि शाकिम मुस्तैद खान ने लिखा है। इसके अलावा विदेशी लेखक फ्रैंकोस गॉटियर की पुस्तक औरंगजेब आइकोनोलिज्म समेत कई इतिहासकारों की पुस्तकों में भी इस प्रकरण का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने न्यायालय सिविल जज आगरा में याचिका दायर किया है, जिसमें आगरा मस्जिद में दबाई गई भगवान केशव देव की मूर्तियों को वापस दिलवाने की प्रार्थना की है। देवकी नंदन ठाकुर जी ने इससे पहले अप्रैल महीने में आगरा में कथा के दौरान मुस्लिम समुदाय से अपील भी की थी कि वे भाईचारे को निभाते हुए मस्जिद की सीढ़ियों को खुदवाकर भगवान केशव देव की मूर्तियों को हिंदू समाज को सौंपें, जिससे उनकी पूजा की जा सके। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि सीढ़ियों की खुदाई में वो जो भी खर्च लगता है वो मैं देने को तैयार हूँ। देवकी नंदन ठाकुर जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुस्लिम समाज की ओर से जब कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया तो हमें मजबूरन संविधान का सहारा लेना पड़ रहा है। और इस लड़ाई के लिए मैंने श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट बनाया है, जो आगरा के कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ेगा। फिलहाल तो निगाहें मुस्लिम पक्ष पर टिकी हुई हैं, क्योंकि 31 मई तक सीढ़ियों के नीचे दबे विग्रह मामले में मुस्लिम पक्ष को कोर्ट में अपना पक्ष रखना है। देवकी नंदन ठाकुर जी ने कहा है कि ये सनातन धर्म और हिंदुओं का अपमान ही है कि मुस्लिम समाज के लोग उन्हीं सीढ़ियों पर चढ़कर मस्जिद में जाते हैं, जिसके नीचे हमारे आराध्य देव की पवित्र मूर्तियां दबी हुई हैं। इसके अलावा मस्जिद में दबी मूर्तियों को लेकर मथुरा में भी 25 मई को सुनवाई होनी है, क्योंकि जन्म स्थान ईदगाह प्रकरण में महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा भगवान के मूल्य विग्रह को निकलवाने को लेकर सिविल जस्ट सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी ये बात चल रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि मुगलों की तरह अंग्रेजों ने भी भारत में कई तरह के निर्माण करवाए थे, लेकिन बस ईसाइयों में थोड़ा सा अंतर है कि ये लोग
उन पर दावा नहीं करते, हाँ, जबकि मुगलों द्वारा बनाई गई हर एक इमारत पर मुस्लिम समाज के लोग अपना अधिकार जताते हैं। मुगलों द्वारा बनाई गई इन इमारतों से हिंदुओं को कोई परेशानी नहीं है, हाँ, बल्कि हिंदू बस इतना चाहते हैं कि हमारे मंदिर, हमारे भगवान हमें वापस मिल जाएं। मुगल आक्रांता विदेशी थे और उनका भारतीय मुसलमानों से कोई संबंध नहीं है। ऐसे में हमारे भारतीय मुसलमानों को चाहिए कि वे भाईचारा निभाते हुए हमारे मंदिर कितनी और ज्यादा हमारी बात है। मूर्तियां हमें वापस कर दें। यार क्या बात की है यार। देखें, देख, आगरा की जामा मस्जिद है, वो क्या कहा जा रहा है कि मतलब के जो गुरु हैं हिंदू रिलीजन के, तो वो कह रहे हैं कि भाई सीढ़ियों के नीचे पता नहीं कश्यप देव हाँ, जी बिल्कुल। की मूर्ति है, हाँ। तो ये भी अपमान है। सीढ़ियों से लोग ऊपर चढ़ता है हाँ। तो गुनाह मिलता है। उनको एक सटीक इन्फॉर्मेशन मिली, उन्होंने मुस्लिम लोगों से बोला कि मिलकर करते हैं, हाँ। खुदाई कर लेते हैं, फिर बना देते हैं हाँ मस्जिद। निकल, हाँ मैं आपको खर्चा दे दूंगा, मैं बना दूंगा। ये देख कितनी बड़ी अच्छी बात उन्होंने की। मुसलमानों से उन्होंने कोई शिकायत नहीं, सिर्फ उन्होंने ये चीज बोली है, उन्होंने कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला, फिर उन्होंने कानून का सहारा लिया, तब कोर्ट गए। और कोर्ट अब कह रही है मुस्लिम समाज को कि भाई हाँ, आप भी अपना पक्ष रखें, रखो, आओ आओ आओ। आओ मैदान में। ये था, यार देख देखें यार, औरंगजेब ने उस टाइम पे देखो जो आजकल जो सिस्टम है, लोग मैच्योर हो गया, लोग समझदार हो गए, लोगों में बहुत इंडिया के और भाईचारा है। बिल्कुल लेकिन अब वही बात आ गई ना कि और पिछले लोगों ने कोई सीधे काम किए बिल्कुल औरंगजेब ने जो वजात काम किए थे ना, वो सही नहीं थे ना। वही मूर्तियां उठा के उधर दबाने का क्या फायदा था? हाँ, कोई फायदा हुआ? अब चीज पता चल गई, वो खुद ही इनके दरबारियों ने चीजें लिखी हैं जो अभी तक और लोग अभी तो ये जो चीजें लिखी हैं, इसके अलावा उन्होंने क्या क्या कांड किए हैं, वो हर टाइम उनके साथ तो नहीं होते थे ना। वो बिल्कुल बाहर जाते थे, बाहर कहीं इधर उधर जाते हो सफर पे, उधर कितने कांड कर गए। हाँ बिल्कुल। उस टाइम पे औरंगजेब बादशाह जितनी भी थे हिंदू भाइयों पे बहुत जुल्म किए हैं। हाँ, इतना जुल्म हुआ है कि तारीख लिखे, अगर आप किताबें लिखें तो वो भी भरी जाएंगी। वाकया ये चीजें गलत है ना। अगर आपने कुछ ऐसी चीज बनानी थी, उसको साइड में बना देते। मस्जिद आज देखो, अब हिंदू मंदिरों को तोड़कर वो मस्जिद ऊपर बनाई, अब देखो सामने सारी चीजें आ रही बिल्कुल। हैं। उस टाइम पे जगह भी बहुत खाली थी। चलो अभी तो आबादियां बहुत बढ़ गई है ना। अगर चलो मंदिर बनाओ, उसके साथ साइड पे मस्जिद बना हाँ, दें, ये और जगह भी बहुत थी, इतनी आबादी नहीं थी लेकिन ना। वही बात है, जुल्म जुल्म था ना। हम मुसलमान कहते हैं हिंदू हम पे मुसलमान जुल्म करता है। हाँ। जो हिंदुओं पे जुल्म हुआ उसकी कोई नहीं बात करता। ये यार बात- देखो, ये पर्सनली मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, ओपिनियन है, ठीक है, मैं एक मुस्लिम हूँ, ठीक है, मुझे अपने धर्म पे फख्र है, ठीक है, मैं प्राउड फील करता हूँ, ठीक है, लेकिन यह है कि हिंदू धर्म भी मुझे पसंद है, मैं इसका नहीं, मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये बात है कि हिंदुओं में भी तो जुल्म होता रहा है ना, हाँ। उन पे तो किसी ने नहीं बोला। आज पाकिस्तान में भी होता है, ठीक है, आज बांग्लादेश में भी होता है, कोई कुछ नहीं बोलता। बिल्कुल। अगर भाई साहब मुसलमान कहते हैं हम पे जुल्म, भाई ये मीडिया इधर उधर का कहता है, हिंदू भारत के अंदर मुसलमान भी बहुत सुरक्षित। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बात सच है, इसमें सदाकत और है। भाई हिंदू पे जब जुल्म होता है तो उस पे भी तो कोई बात करे देखो ना यार। देखो इन्होंने एक दिल की कितनी बात है प्यारी ना, तुम लोगों का भी रिलीजन है, तुम लोगों का भी सब कुछ है, हमें पता है, ये एहसास है देखो यार। इन्होंने कितनी प्यारी बात की कि ताज जो आगरा की मस्जिद है, जामा मस्जिद है, जो कुछ है, उसकी सीढ़ी के नीचे मुसलमानों के सामने ये बात रखी। मुसलमानों को चाहिए अच्छा जवाब देना। हाँ, बिल्कुल। वो चीजें निकाल दें, अगर उधर है तो निकाल दें, हाँ। फिर उस तरीके पे बन जाएगी। वो खर्चे देने के लिए भी तैयार बिल्कुल। अगर है। देखो- उन्होंने मुसलमान से हमें कोई शिकायत नहीं यार है। कोई ऐसा सिस्टम है स्कैनिंग का कि आप एक डिवाइस रखें जमीन पर, तो नीचे का स्कैन करके बता दें नीचे है, होंगी होंगी ऐसा ना, होगा। तो वो सिस्टम कर लो, बिल्कुल। इससे मुसलमानों को भी तो पता लग जाएगा कि हाँ भाई नीचे कुछ है तो चलो। बिल्कुल, दूर जाने की जरूरत क्या है, हाँ, ये पता चल जाएगा। लेकिन हाँ वही बात है कि फिर अब क्या कर क्यों सकते हैं, समझ सीढ़ी है ना, सीढ़ी ऊपर से बंदे गुजरते हैं तो तले भगवान जी की मूर्तियां हैं, तो फिर फिर गुनाह है ना। हर मजहब भी रेस्पेक्ट अब जो करनी चाहिए। पुराने लोगों ने जो कांड किया वो किया, मेरी बात सुने, अगर हम मस्जिद में कोई बंदा चला जाए चपलियां पहन के, तो गुनाह है ना। गुनाह है। फिर ये भी समझे इनके मजहब में ये चीज नहीं है ना। हर मजहब का एहतराम लाजमी है, बिल्कुल। क्योंकि सीढ़ी होती है, ऊपर से बंदा गुजरता है तो नीचे कृष्ण जी की मूर्तियां हैं। तो फिर इनके मजहब में भी वो चीज हराम है, वही ना, गुनाह है। गुनाह है, तो हाँ गुनाह ना, है, तो पापा हर धर्म के अंदर ऐसा तभी है। ये तो बोले ना। यही बात है, सही बोला आपने। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट, इधर वीडियो खत्म करते हैं।